नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं ब्रह्म शर्मा आपके सामने एक बार फिर अबंडेंस एजुकेशन से ज़ीरो से हीरो के प्रोग्राम में आज करेंगे कुछ ज़बरदस्त ग्रामर की नॉलेज के बारे में। प्रेपोजिशंस, आपने सही सुना, ये 3 प्रेपोजिशन हमको तंग करने वाले हैं और हमेशा तंग करते रहते हैं। क्या है ये 3 प्रेपोजिशंस जो हमें तंग करते हैं? ये आपने सही पहचाना, इन, एट और ऑन। कब इस्तेमाल करें इन, एट और ऑन? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि इन, एट, ऑन ये प्रेपोजिशंस प्लेस और टाइम के हिसाब से इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले टाइम के हिसाब से हम देखते हैं, एक सेंटेंस बनाएंगे और एग्जाम्पल लेके जानेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो अगर समय हो बहुत ज़्यादा तब हम इस्तेमाल करते हैं इन। जैसे कि ये एक सेंचुरी है, तो इन द नेक्स्ट सेंचुरी मैन विल प्रोग्रेस फास्ट। इन दी नेक्स्ट सेंचुरी मैन विल प्रोग्रेस फास्ट। तो यहाँ पर हमने इनका इस्तेमाल किया, तो सेंचुरी हो गई, ईयर हो गई। इन द ईयर 2002 आई विल बी चैम्पियन। इन द ईयर 2022 आई विल बी चैम्पियन। हमने अगले साल की बात करी, तो साल हो सकता है, सेंचुरी हो सकता है, कोई भी बड़ा टाइम, लंबा आने वाला टाइम, उसमें अगर आप इस्तेमाल करेंगे इन। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप बताइए इसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे। आप डैश 100 years इंडिया विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। डैश 100 years इंडिया विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इनका प्रयोग होगा इन 100 years, क्योंकि हम बहुत सारे सालों की, बहुत लंबे टाइम की बात कर रहे हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है कि व्यूअर्स आपको इन का मतलब समझ आ गया टाइम के हिसाब से। अब टाइम अगर थोड़ा छोटा हो तो तब इस्तेमाल करेंगे हम ऑन का। मान लीजिए आज फ्राइडे है और मैं आपको बोलता हूँ चलिए चलते हैं लंच पर। कब? सैटरडे को। लेट्स गो फॉर लंच ऑन सैटरडे। ऑन सैटरडे। तो यहाँ पर क्योंकि थोड़ा छोटा टाइम है तो वहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ऑन मंडे, ट्यूसडे, ऑन 5th of this month आई विल बी किंग। ऑन 5th of this month आई विल बी किंग। तो यहाँ पर छोटे समय का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप ऑन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डैश कम डैश सैटरडे टू माई हाउस। कम डैश सैटरडे टू माई हाउस। तो इसमें इस्तेमाल क्या करेंगे? कम ऑन सैटरडे टू माई हाउस। जी जनाब। और तीसरा है एकदम स्पेसिफिक, जो सही सटीक कोई टाइम हो, इस समय में आपको किसी के पास जाना है, किसी को बुलाना है, तो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एट। तो कम टू द डॉक्टर एट 3 PM। कम टू द डॉक्टर एट 3 PM। कम टू सी मी एट नाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे तो उस समय आप इसको इस्तेमाल करेंगे टाइम के हिसाब से, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। एग्जाम्पल के तौर पर यू आर वेलकम डैश 8 PM टुडे। इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? एट, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम है, एक पक्का टाइम है, निश्चित निर्धारित टाइम है, तब आप इसको एट का इस्तेमाल करेंगे। एट, कम टू माई प्लेस एट 6 PM। टाइम फिक्स्ड है।
चलिए प्लेस ले लेते हैं। जब हम प्लेस की बात करते हैं, अगर आप बड़ी जगह की बात करें, कॉन्टिनेंट की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, कंट्री की बात करें, तब आपका इस्तेमाल होगा इन। जैसे आई लिव इन इंडिया, एवरीथिंग इज इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इज इन द यूनिवर्स, देयर इज सो मच हीट इन द सन। तो बड़ी बात जब आप करेंगे, बड़ी चीज़, बड़ी जगह की, बड़ी चीज़ की बात करेंगे, तो वहाँ पर इन का इस्तेमाल होगा। अगर मैं कहूँ कि आइए, कम डैश इन इंडिया, कम डैश इंडिया सून, कम इन इंडिया सून। कंट्री की बात करेंगे, बड़ी कोई चीज़ की बात करेंगे, इनका इस्तेमाल होगा। चलिए, ये था जगह की बात हुई, बड़ी जगहों की। जब छोटी जगह की बात होती है, जैसे कि कोई गली है, तो गली को हम बोलेंगे, उसमें बोलेंगे एट। आई लिव एट स्ट्रीट नंबर 1। जब ये गली की बात होगी तो आप एट बोलेंगे, ऑन बोलेंगे, माफ़ कीजिएगा। आई लिव ऑन स्ट्रीट नंबर 1 इन शादरा। तो जब छोटी बात होगी, मिडिल लेवल की, बीच के बात, छोटी बात होगी, तब उस समय हम यूज़ करेंगे ऑन। और इसके बाद में आपका आएगा एट। एट एक पर्टिकुलर जगह में अगर मैं आपको बुलाता हूँ, कम एट दी football ground to play with me, come at the football ground, come at the railway station, come at airport to catch the train। तो जब ये स्पेसिफिक जगह की बात करेंगे तो वहाँ पर हम at का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये तो रहे हमारे जगह और टाइम और प्लेस के हिसाब से इन, ऑन और at का इस्तेमाल, प्रेपोजिशंस। मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आपको इसके बारे में जानकारी मिली और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। 3000 घंटे नहीं जनाब, 1000 घंटे और 3000 शब्द। ASK एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज। नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो स्किल बन जाएगी। एटीट्यूड और साथ में आपका माइंड सेट भी बराबर रहेगा। ये वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वायरल कीजिए। आपको नॉलेज तो मिल रही है फ्री में जनाब, लेते रहिए। हमारे पास तो भंडार है आपको देने के लिए। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं रूल के। वो क्या है, मैं आपको देख के बताता हूँ, समझाता हूँ। जब ये ट्रांसपोर्ट के बारे में, जब हम कोई एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिस चीज़ पर जाते हैं उसके बारे में अगर बात होगी, तो ये प्रपोजिशंस कैसे इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कम ऑन द मेट्रो, कम ऑन द मेट्रो, कम ऑन द प्लेन। ऑन की बात होगी जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। बट कम इन द बोट, कम ऑन द शिप, बड़ा है, बट कम इन द बोट। ध्यान से देखिए इसको। और आप छोटी भी बात करेंगे गाड़ी की, छोटी गाड़ी जैसे कार है, कम इन माई कार लेट्स गो, कम इन माई कार लेट्स गो, ठीक है। कम राइड इन माई कार, कम राइड इन माई कार। तो जब छोटी कार की बात करेंगे तो इन इस्तेमाल होगा, और बड़ी कोई ट्रेन या शिप का इस्तेमाल करेंगे तो ऑन होगा, और अगर बोट की बात करेंगे तो इन होगा, कम इन दी बोट। क्योंकि वो एक जगह है जहाँ पर चारों तरफ से घिरी हुई जगह है, उसके अंदर इन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए आज ये क्या बढ़िया चीज़ मैंने आपको प्रपोजिशन के बारे में बताई है। चलिए आगे चलते हैं। आपको 5 नई टेक्निक्स दे रहा हूँ, टूल दे रहा हूँ रादर, उनको आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आपकी इंग्लिश हो जाएगी फटाफट। प्रैक्टिस तो करना है जनाब। पहला है, सोचिए और सुनिए एक बारी में एक चीज़। प्रैक्टिस कीजिए, मूवीज़ देखिए, टीवी प्रोग्राम देखिए इंग्लिश में, और कम से कम 10 बारी आप रिपीट कीजिए। वही चीज़ को 10 बारी रिपीट कीजिए मेरे कहने पर, और आपकी इंग्लिश बढ़िया हो जाएगी।
सवाल करते रहिए, ये बच्चों का खेल है जनाब। इंग्लिश लर्न करना, बच्चे बन जाइए। बच्चे बनेंगे तो फटाफट सीखेंगे, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर आती है, नहीं आती है, वोकैबुलरी है, नहीं है, कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ सवाल करने हैं जनाब। सवाल करते रहिए, जवाब मिलते रहेंगे और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। और इसके बाद में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप अंग्रेजी में सुन रहे हैं, इंग्लिश में, तो अपनी आंखें बंद करके सुनिए। आपका पूरा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। ये टेक्निक नंबर 4 है। और आप आइए, 5वीं टेक्निक है हमारी न्यूज़पेपर वाली। अखबार उठाइए और वो खबर दीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, कुछ भी। और एक बारी आर्टिकल को सरसरी तौर पे जोर जोर से पढ़ दीजिए, जोर जोर से पढ़ दीजिए पूरा आर्टिकल। और उसके बाद में कुछ लाइन ले लीजिए, पहला एक पैराग्राफ, और उसको लगातार बोल के बोल के बोल के लाउडली बोल के आप उसको 10 बारी पढ़ें और आंख बंद करके सुने। बोले सुने, बोले सुने, बोले सुने, बोले सुने। रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी वॉइस को। सबसे बढ़िया बात है, पॉडकास्ट बना लीजिए जनाब, जैसे मैं बनाता हूँ। आप अपनी वॉइस को सेल फोन पर रिकॉर्ड कर लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, फिर आंख बंद करके उसको 10 बारी सुनिए। तो कैसी रही ये टेक्निक आज की। और मैं आपसे एज़ यूजुअल जो आपके लिए लेके आता हूँ, एक खबर अखबार की, एक लाइन जिसको हिंदी में ट्रांसलेट भी करूँगा। आप देखिए आज ये क्या है लाइन, आज आपकी ज़बरदस्त लाइन है। देखिए, ध्यान से देखिए, आज का पेपर क्या बोल रहा है आपको। ये बोल रहा है क्लिफ हैंगर इन बंगाल। मतलब क्या? क्लिफ हैंगर मतलब कि जैसे आप किसी माउंटेन पे खड़े हुए हैं और वहाँ से गिरने की आपकी पूरी पूरी शंका है, उसको क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है माउंटेन, हैंगर मतलब हैंग करना, लटक जाना। तो एक ऐसी जगह पर आप अटके हुए हैं कि कभी भी गिर सकते हैं, उसको क्लिफ हैंगर बोलते हैं। तो क्लिफ हैंगर इन बंगाल मतलब सारी पार्टियां जो हैं वो नोक पर खड़ी हैं, कौन गिरेगा पता नहीं। क्लिफ हैंगर इन बंगाल। आगे लिखा है स्टालिन स्वीप इन तमिलनाडु। स्टालिन तो वहाँ के पॉलिटिशियन है, स्वीप मतलब कि झाड़ू लगाना, इन तमिलनाडु इसका मतलब ये है कि वो तो वहाँ पर झाड़ू लगा देंगे, उनकी जीत तो निश्चित है। प्रिडिक्ट एग्जिट पोल्स। प्रिडिक्ट मतलब कि भविष्यवाणी करना, एग्जिट मतलब जो बाहर जाने वाले लोग, बाहर जाने वाले लोग जो वोट दे के आए हैं, उनको जब पूछा जाता है तो उनको एग्जिट बोलते हैं। तो एग्जिट पोल का मतलब कि लोगों से पूछ के उनकी धारणाओं के बारे में पता लगाना, किसको उन्होंने वोट दिया, ये होता है एग्जिट पोल। एग्जिट मतलब बाहर जाने वाले लोग, पोल मतलब उनका सवाल करके, उनसे जो वोट करके आए हैं उनसे सवाल करने का मतलब है एग्जिट पोल। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी। तो ये जो पोल हुए हैं यहाँ, जो पत्रकार लोगों ने जो लोगों से जो इलेक्शन करके वोट दे के निकले हैं, उनसे वार्तालाप करने के बाद में इसको एग्जिट पोल बोलते हैं। और ये एग्जिट पोल क्या बोल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि क्लिफ हैंगर इन बंगाल। कमाल की बात है। चलिए, आज एक ही सेंटेंस आपके लिए काफ़ी है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, और जब सीख पाएंगे तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। अभी तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें, मनी मेकिंग में आगे बढ़ें, रिलेशनशिप अच्छे बनाएं, खुश रहें और सेफ रहें। चलिए, अगले वीडियो तक मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। शुक्रिया, गुड बाय।